हेलो आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आर्मीज़, आई एम सॉरी कि मैंने बोला था कि मैं 1 या आधे घंटे में वीडियो अपलोड कर दूँगी, बट आज मेरी मम्मी पापा के शादी की एनिवर्सरी है और उनकी 21st एनिवर्सरी है। तो उसी के सेलिब्रेशन में हम भाई बहन लग गए थे और इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ और पोस्ट करूँ। बट मुझे बुरा लगता है जब मैं बोलती हूँ कि मैं पोस्ट कर दूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाती, तो इसीलिए आई एम सॉरी। और बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन और युंगी का एक बेबी बॉय होता है और उसका नाम उन्होंने फिलिक्स रखा था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन और युंगी के बेबी को 6 मंथ हो चुका था और इन 6 महीनों में जिमिन मार्था से एक बार भी नहीं मिला था। जब मार्था के पेरेंट्स को होबी का लेटर मिला तो तुरंत बाद ही उन्होंने मार्था को वहाँ से ले गया। मार्था ने जिमिन के बेबी का अभी तक फेस भी नहीं देखा है, लेकिन उसने उसके बेबी के बारे में बहुत सुना है कि वो जिमिन की तरह बहुत सुंदर है, लेकिन अपने डैड की तरह बहुत सेवेज है और उसकी आँखों में भी एक निशान है, जैसे युंगी की आँख के पास कटने का निशान है। जिमिन फिलिक्स का नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ रहा था। फिलिक्स अभी चल नहीं सकता था, वो अभी बस 6 महीने का था, लेकिन फिर भी इधर उधर दीवार को पकड़ तो कभी टेबल को पकड़ कर अपने छोटे छोटे पैरों से महल में पूरे इधर उधर घूम रहा था और जिमिन को थका रहा था। जिमिन ने आखिरी में हार मानते हुए अपने दोनों हाथ अपने कमर पे ले गए। फिलिक्स, अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हें कोई मिल्की नहीं मिलेगी, जिमिन ने थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा। फिलिक्स रुक गया और उसने पप्पी आइज दिखाते हुए जिमिन की ओर देखा। तुम आखिर ये सब सीखते कहाँ से हो? जिमिन ने उसकी ओर देखा। जिमिन, क्या हुआ? होबी ने कहा। मॉम, पता नहीं फिलिक्स दिन ब दिन इतना बदमाश कैसे होता जा रहा है। जिमिन ने अपना सर हिलाते हुए कहा। जिमिन, बच्चे तो बदमाशी करते ही है ना। बदमाशी? मॉम, ये जो करता है ना ये बदमाशी नहीं है। इसके पैर इतने छोटे छोटे हैं लेकिन इतना तेज़ भागता है कि मैं इसे पकड़ नहीं सकता। जिमिन ने सर हिलाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मेरा फिलिक्स बहुत ताकतवर है, होबी ने कहा, क्योंकि होबी को पता है कि फिलिक्स के पास सिर्फ उसकी अकेले की पावर नहीं है, उसके पास होबी, काय और युंगी, उन तीनों की पावर है। तब फिलिक्स बहुत चंचल, स्ट्रॉन्ग और उसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत भी है। फिलिक्स ने जैसे ही होबी को देखा उसने अपने छोटे छोटे हाथ होबी की ओर बढ़ाए ताकि होबी उसे अपने गोद में उठा ले। मेरा बेबी मुझे मिस कर रहा था, होबी ने कहा और उसने फिलिक्स को अपने गोद में उठा लिया। फिलिक्स अपनी भाषा में कुछ बोलने लगा, लेकिन आपको उन दोनों को उसकी भाषा कहाँ आती थी। मेरा बेबी क्या बोल रहा है? होबी ने फिलिक्स के गाल खींचते हुए कहे, लेकिन फिलिक्स बस अपने हाथ के साथ खेल रहा था और शायद उससे तालियां बजाने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी। मॉम, इसने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है, ये सिर्फ मिल्क पी के तो नहीं रह सकता। जिमिन ने फिलिक्स की ओर देखा, लेकिन फिलिक्स अपनी पप्पी ऐसे उसकी ओर दिखा रहा था। तुम ये करना पहले बंद करो, जिमिन ने अपना मुंह दूसरे ओर मुड़ते हुए कहा। फिलिक्स ने अपनी जवान में कुछ कहा, लेकिन आपको जिमिन को समझ नहीं आया। फिलिक्स, तुम कब बड़े होगे बेटा? जिमिन ने फिलिक्स के बाल सहलाते हुए कहे, लेकिन फिलिक्स कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था? वो होबी के बालों के साथ खेल रहा था। और तुम्हें अपने ग्रैंड माँ के इस तरह बाल नहीं खींचने चाहिए, जिमिन ने कहा। जिमिन, मैं ग्रैंड माँ नहीं हूँ, होबी ने कहा। बट डैड ने तो, उसने काय के बारे में सोचते हुए कहा। तुम उस ओल्ड मैन की बात क्यों सुनते हो? होबी ने कहा। अब वो ओल्ड मैन होता जा रहा है तो उसकी बात ना सुना करो, अभी तो मैं बिल्कुल जवान हूँ। होबी ने अपने इमेजिनी लंबे बाल को सहलाते हुए कहा। और फिलिक्स और जिमिन धीरे धीरे हंस रहे थे। ओके चलो, अब मैं तुम्हें मिल्की ही पिलाऊंगी, जिमिन ने कहा और उसने फिलिक्स को अपने गोद में ले लिया। मॉम, मैं फिलिक्स को सुला के आता हूँ, फिर मैं आपकी किचन में मदद कर दूँगा, या फिर आप आराम कीजिए, मैं आकर ही खाना बना लूँगा, जिमिन ने कहा। जिमिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम फिलिक्स को आराम से सुलाओ, मैं किचन में हूँ तब तक, होबी ने कहा। ओके ठीक है, जिमिन ने कहा और उसने फिलिक्स को लेकर अपने साथ रूम में चला गया। फिलिक्स अभी सिर्फ 6 महीने का ही है, लेकिन जिमिन ने उसे भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसे खिलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसे चबाने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। आपको सही फिलिक्स के दांत नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी उसके छोटे छोटे दांत जो जिमिन को दिख ही जाते हैं। फिलिक्स सिर्फ जिमिन का दूध पीता है और कभी कभार कुछ खाना भी खा लेता है। जिमिन उसे हमेशा कोशिश करता है कि कुछ न कुछ खिलाए ताकि फिलिक्स स्ट्रॉन्ग बने। जिमिन ने फिलिक्स को गोद में लिए हुए अपने रूम में एंटर किया। फिलिक्स, तुम्हें कुछ खाना भी चाहिए बेबी,
जिमिन ने कहा। लेकिन ऑफकोर्स फिलिक्स उसकी बात सुन कहाँ रहा था। जिमिन ने उसे बेड में लेटाया और खुद उसके पास जाकर अपना हैंडबुक ऊपर किया और फिलिक्स को मिल्क पिलाने लगा और साथ ही साथ उसके बालों को अपने हाथ से सहलाते हुए उसे थपथपा रहा था और लोरी सुना रहा था। जल्दी ही जिमिन ने महसूस किया कि फिलिक्स की मिल्क पीने की रफ्तार अब धीरे हो चुकी है, मतलब वो अब नींद में है, वो सोने वाला है। तो जिमिन ने अपना गाना थोड़ा कम किया और अच्छे से फिलिक्स के सर को थपथपाने लगा और बहुत जल्द ही फिलिक्स सो भी गया। फिर जिमिन ने उसे एक ब्लैंकेट से ढका, उसके आसपास पिलो लगाए ताकि फिलिक्स गिर न जाए, लेकिन वो गिरता कभी नहीं था। भले पिलो ही गिर जाते थे, लेकिन फिर भी जिमिन ने पिलो लगाए और अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और किचन की ओर चला गया। वहाँ किचन में उसने देखा कि हॉबी खाने की तैयारी कर रहा था। मॉम, क्या मैंने ज़्यादा देर कर दी? जिमिन ने किचन में आते हुए कहा। नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल देर नहीं की है, हॉबी ने कहा। मुझे तो लगा तुम बहुत जल्दी आ गए हो, हॉबी ने कहा। हॉबी अब जिमिन का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। ऑफकोर्स वो उसका इन लॉ है, लेकिन फिर भी हॉबी और जिमिन एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। और काया और युंगी को ये देखकर अच्छा लगता है। हॉबी को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, लेकिन ऑफकोर्स उसकी एक बेटी हुई नहीं, उसका एक बेटा हुआ और ना ही उसके कोई बॉटम बेटा हुआ जिसे हॉबी अच्छे से संवार सके। युंगी टॉप था, इसीलिए थोड़ा रूड, एरोगेंट और जो युंगी के मुंह में आता था वो साफ साफ बोल देता था। वो दूसरों की फीलिंग के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन अपनी फीलिंग बताना ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। जिमिन और हॉबी ने खाना कंप्लीट किया और आधे एक घंटे बाद ही उन्होंने काय और युंगी की आवाज़ सुनी, जो वापस थ्रोन रूम से घर आ चुके थे। युंगी अभी हेल का राजा नहीं बना था, उसके राजा बनने में भी एक वीक था और इसी की तैयारियां चल रही थी। उन्होंने हेवन को भी इनवाइट किया था, लेकिन ऑफकोर्स जैसे कि हेवन के लोग हेल नहीं जा सकते और हेल के लोग हेवन, इसी तरह वो लोग भी नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएँ युंगी को भेजी थी और युंगी इतने ही में खुश था। जैसे ही फिलिक्स पैदा हुआ था, ये बात जब हेवन में पता चली तो हेवन में एक बहुत बड़ी पार्टी रखेगी, लेकिन जिमिन उस वक्त कमज़ोर था। 5.5 महीना में फिलिक्स का हो जाना ये अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन अपने दोनों ग्रैंडपा, अपने डैड और अपनी मॉम की शक्तियों से फिलिक्स एकदम तंदुरुस्त था, लेकिन जिमिन पूरा कमज़ोर हो गया था। इसीलिए वो लोग सेलिब्रेशन में जा नहीं पाए। लेकिन नामजिन ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझते हैं कि उसके बेटे को अभी आराम की ज़रूरत है। करीब 2 महीने बाद जब फिलिक्स 2 महीने के हुआ था तो वो हेवन गए थे। वहाँ उन्होंने 2 वीक जैसा बिताए। सुगा को थोड़ा रूम में काम रहता था, इसीलिए जिमिन ने सजेस्ट किया कि उन्हें जल्दी ही आ जाना चाहिए। लेकिन युंगी तो बोल रहा था कि अगर जिमिन चाहे तो वो वहाँ रुक सकता है, लेकिन जिमिन अपने लिए सेल्फिश नहीं बन सकता, उसे अपने हस्बैंड की भी तो केयर करनी चाहिए, इसीलिए वो वहाँ आ गया। 2 हफ्तों में ते ने फिलिक्स को खूब बिगाड़ा, उसे वो मनमानी करना सिखाया करता था। अब जिमिन उन दोनों का जोड़ी देखकर हैरान रहता था। फिलिक्स ज़्यादा ते के पास ही रहता था। फिलिक्स सबसे घुल मिल जाता था और अपनी ज़बान में सबको कुछ न कुछ बोला करता था, लेकिन किसी को कुछ समझ में आता तो था नहीं। क्या खाना रेडी है? युंगी ने किचन में आते हुए कहा। हाँ डैड, आप फ्रेश होकर आ जाओ। युंगी, तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। फिलिक्स कहाँ है? युंगी ने इधर उधर देखते हुए कहा। सो रहा है, आखिर में थक कर वो सो ही गया। जिमिन ने अपने सर हिलाते हुए कहा। उसने फिर तुम्हें आज परेशान किया? युंगी ने कहा और जिमिन और युंगी अपने रूम की ओर जा रहे थे। फिर वो मुझे रोज़ परेशान करता है, पता है उसके पैर इतने छोटे हैं, लेकिन वो मेरे से भी ज़्यादा तेज़ भागता है। पता नहीं जब वो अपने पैर में चलेगा तो मुझे तो पूरा थका ही देगा। जिमिन ने सोचते हुए कहा। बेबी, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, युंगी ने कहा और उसने जिमिन के फोरहेड को किस किया। क्या कर रहे हो, कोई हमें देख लेगा? जिमिन ने युंगी को दूर हटाते हुए कहा। क्या? मैं तो अपने हस्बैंड को प्यार कर रहा हूँ, युंगी ने कहा। अच्छा, और हो सकता है अपने हेल के होने वाली क्वीन को भी? क्वीन मत बोलो, मुझे लड़की जैसा फील होता है, जिमिन ने कहा। तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए उससे कम तो नहीं हो? भले लड़कियाँ तुमसे ज़्यादा खूबसूरत होती होंगी उनकी नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, उसने कहा। उन्होंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा फिलिक्स भी अभी अच्छे से सो रहा था। हमारा बेबी कितना क्यूट है, जिमिन ने फिलिक्स की ओर देखते हुए कहा। ऑफकोर्स अपनी मम्मा पे गिर जो गया है।
यूंगी ने कहा, बिल्कुल वो मेरे पे गया है, इसीलिए वो हैंडसम है। बट बिल्कुल हरकतें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। मैं इतना शरारती कभी नहीं था। यूंगी ने कहा, मॉम ने मुझे बताया है कि तुम कितने शरारती थे, तुम बिल्कुल जिद्दी बच्चे थे। जिमिन ने कहा और उसने यूंगी की गाल खींची। अच्छा, तो हमें और भी बेबी लेने चाहिए ताकि वो तुम्हारे जैसे व्यवहार में हो, बिल्कुल शांत। यूंगी ने जिमिन को पीछे से हक करते हुए कहा, एक और बेबी? एक बेबी तो मेरे से अभी संभल नहीं रहा, तुम दूसरे बेबी की बात कर रहे हो? जिमिन ने कहा और वो हंसने लगा। अब छोड़ो, अगर फिलिक्स उठ गया तो क्या, उसे भी पता चलना चाहिए कि आखिर उसके डैड उसके अप्पा से कितने प्यार करते हैं। तुम्हें पता है वो मुझे अप्पा नहीं बोलता है। जिमिन ने कहा, तो अच्छा है ना कि मम्मा बोलता है तो? यूंगी ने कहा, लेकिन मम्मा लड़की जैसा नहीं लगता। जिमिन ने कहा, तुम भी तो अपने मॉम और मेरी मॉम को मॉम बोलते हो ना, मुझे वो बोलना अच्छा लगता है, तो हो सकता है उसे भी यही बोलना अच्छा लगता हो। यूंगी ने कहा, ओके, अब जब फ्रेश हो तुम, फिर हम सब खाना खाएंगे। जिमिन ने कहा, ओके ठीक है, जैसा तुम कहो। यूंगी ने कहा और उसने जिमिन की गाल पे किस किया और वॉशरूम की ओर चला गया। वहीं दूसरी ओर एक काली गुफा जगह में तीखी आवाज़ वाली बूढ़ी औरत एक मटके में कुछ कर रही थी। वो मटका, उसके अंदर का पदार्थ एक दलदल की तरह लग रहा था और दिखने में बहुत भयंकर था। उसकी स्मेल इतनी बुरी थी कि कोई मरा हुआ इंसान उसे सूंघे तो फिर मर जाए। जिंदे की तो बात ही छोड़ो। और उसके बगल में उसका असिस्टेंट जो सांप की तरफ फुफकारता था, वो खड़ा था। उसने अपने नाक बंद कर लिए थे। ये कब रेडी हो जाएगा? उसने हकलाते हुए कहा और अपने होंठ चाटने लगा। बस एक हफ्ता, फिर ये रेडी हो जाएगा। उस तीखी आवाज़ वाली औरत ने कहा। जी सुनो, उस आदमी ने कहा। जिसू ने कुछ किया ही नहीं, पर फिर भी वो आदमी अपना गला पकड़ के ऊपर की ओर जा रहा था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा नाम फिर कभी नहीं लूँगा। उसने कहा, पीटर तुम कितने बुड़बक हो ना। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा नाम ना लिया करो। जिसू ने अपनी तीखी आंखों से मेरा मतलब पीटर की ओर देखा, जो अभी भी हवा में टंगे हुए थे और अपना गला पकड़े हुए थे। आई एम सॉरी, पीटर ने विनती करते हुए कहा। इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा अगर तुमने मेरा नाम लिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें निहायती चेतावनी दे देती हूँ। जिसू ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया था कि तुम्हारा नाम लेने से तुम्हारी पावर्स कम हो जाती है। पीटर ने खांसते हुए कहा, सिर्फ मेरी पावर्स कम होती है, मैं कम नहीं होती हूँ। उसने अपनी शैतानी भरी मुस्कुराहट से कहा, हमारा बकरा आ चुका है। जिसू ने कहा और उसने पीटर की ओर देखा। जाके दरवाज़ा खोलो, जिसू ने कहा और पीटर हाँफते हुए गुफा का दरवाज़ा खोलने चला गया। वह मार्था डरी भली सहमी हुई खड़ी हुई थी। ओह मार्था डियर, तुम आ गए। जिसू ने अपनी तीखी आवाज़ को मीठी करने की कोशिश में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी उतनी ही तीखी थी जैसे वो किसी के कान से खून निकालना चाहती। मैं आ तो गई, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मार्था ने कहा, क्यों, क्या तुम यूंगी से सच्चा प्यार नहीं करती? जिसू ने उसे बहलाते हुए कहा, नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और जो मैं ये सब कर रही हूँ, मैं बस उसके लिए ही तो कर रही हूँ। मुझे पता था वो जिमिन उसे चीट कर रहा है। मार्था ने कहा। अब उसके आंखों में ये साफ झलक रहा था कि वो जिमिन से कितनी नफरत करता है। मेरा तो काम ही है कि मैं दूसरे के प्यार को मिला सकूं। जिसू ने अपनी चिपटी चुपड़ी बातें कहते हुए कहा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था। मार्था ने जिसू की ओर देखते हुए कहा। जिसू मन ही मन मार्था को बहुत सी गालियाँ दे रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सपाटन जारी रखा। हाँ बोलो, जिसू ने मार्था से कहा। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मार्था ने जिसू से पूछा। अब जिसू बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि इसके लिए उसे मार्था की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जिसू ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे में एक दुख भरा भाव रखा। मैं भी कभी किसी से प्यार किया करती थी, सच्चा प्यार, लेकिन मैं तुम्हारी तरह मेरे प्यार को किसी ने वैल्यू नहीं दिया। इसीलिए तब से मैं दूसरे के प्यारों को
एक करने में उनकी मदद करती हूँ जो सच्चा प्यार करते हैं। यीशु ने अपने नकली आंसू पोंछते हुए कहे, आई एम सॉरी। मार्था ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे बुरा लग रहा था कि उसने यीशु के उसके पुराने लवर की याद दिला दी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो स्वभाव ही है। मैं बस तुम्हें मेरे जैसा नहीं देखना चाहती। यीशु ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सच्चे प्यार के साथ रहो। यीशु ने मार्था के बाल सहलाते हुए कहे, थैंक यू, तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो। मार्था ने कहा, वैसे मेरा द्रव तैयार हो ही गया है। यीशु ने उस मटके की ओर इशारा करते हुए कहा जिसमें दलदल जैसा पदार्थ तैर रहा था। ओ अच्छा, तुम ले आई? यीशु ने मार्था की ओर अपनी चमक भरी आंखों से देखते हुए कहा, ले आई। ये काम बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने कैसे भी करके ये चीज़ ले आई हूँ। यीशु ने कहा, क्या सच में? यीशु ने कहा। अब उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। और डियर, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम और यूंगी एक होने वाले हो। वाह! यीशु ने अपनी बनावटी मुस्कुराहट से कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। मार्था ने कहा, और वो भी खुश होने लगी। इस थैली में, मार्था ने हकलाते हुए कहा, यूंगी के ड्रैगन सुगा का नाखून है। उसने एक पोटली यीशु के राइट हाथ में दिया। इसमें जिमिन के यूनिकॉर्न के पंख हैं। उसने कहा, पर तुम्हें ये चीज़ मिले कहाँ से? यीशु ने मार्था को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, मुझे पता था कि वो दोनों अपने अपने अंतरात्मा से मिलने ज़रूर जाते होंगे। मार्था ने कहा, जैसे यूंगी के पास उसका ड्रैगन है, मुझे शक था कि जिमिन के पास भी कोई होगा ही। और एक बार मैंने उन्हें छुप के जाते हुए कहीं देख लिया था, तो मैंने भी उसका पीछा किया था। मैंने देखा था कि यूंगी ने सीटी बजाई थी और उसका ड्रैगन, जिसका नाम सुगा है, वो वहाँ पास आ गया था। और जिमिन ने अपनी आँखें बंद की और उसके अंदर से एक यूनिकॉर्न बाहर आया। वो यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा सुंदर था। मार्था ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, और वो यूनिकॉर्न मैंने अपने मॉम डैड से सुना था कि वो जिमिन की पवित्रता की, वो कितना प्योर है, उसकी निशानी है। मार्था ने कहा। यीशु ने मन में स्मृति किया, जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका है। ओ डियर, मैं नहीं सोच सकती कि तुम्हें यूंगी मिलने वाला। थैंक यू सो मच। यीशु ने मार्था को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुम मेरी यूंगी को मेरे पास लाने में मदद कर रही हो। मार्था ने कहा, ओके, मैंने मेरी मॉम डैड से कहा था कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, मुझे जल्दी ही घर आना है। उस कांड के बाद से मेरे मॉम डैड मुझे कहीं भी जल्दी आने जाने नहीं देते हैं। मार्था ने कहा, कोई बात नहीं, अब तो तुम बहुत जल्द महल में रहोगी यूंगी के साथ, उसके कमरे में। यीशु ने कहा, हाँ ये बात तो है। मार्था ने शर्माते हुए कहा, ओके तो मैं चलती हूँ। मार्था ने कहा, और उसने वो सामान यीशु को पकड़ाकर वहाँ से चली गई। मार्था के जैसे ही जाने के बाद यीशु ने अपनी बनावटी मुस्कान हटा दी। हंसना कितना मुश्किल होता है, और ख़ास करके ऐसे आदमी के सामने जो इतना बड़ा बुड़बक हो। यीशु ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहे, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पिता ने हकलाते हुए कहा, नहीं बोलूँगी तो क्या तुम चुप रहोगे? पूछो। यीशु ने कहा, तुम मुझसे अच्छे से बोलो। यीशु ने थोड़ी कड़क आवाज़ में कहा, मेरा मतलब तुम मुझसे यूज़ करना चाहती हो? पीटर ने कहा, ऑफकोर्स, मुझे इसके लिए कोई एक बलि का बकरा तो चाहिए ना, तो ही ना मेरा मंत्र पूरा होगा। 1 हफ्ते में ये काढ़ा तैयार हो जाएगा। और इन दोनों को यीशु ने अपने हाथ में रखे दोनों पोटलियों के ओर इशारा करते हुए कहा, अमावस के रात के 12 बजे, जो आने वाले दूसरे दिन ही हैं। यीशु ने कहा, उस दिन इसे मिलाना होगा। ओ अच्छा, फिर इसके लिए हमें एक बलि देनी होगी, लेकिन बलि से पहले बलि हमें ठीक उसी वक्त देना है जब हमें इस काढ़े का उपयोग करना है। यीशु ने समझाया। मैं समझ रहा हूँ, पीटर ने कहा। फिर देखना। यीशु ने अपनी खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा, सब मेरा हो जाएगा, उनकी पावर्स, उनकी एकता। लेकिन उससे पहले यीशु ने जिमिन की यूनिकॉर्न के पंख को देखते हुए कहा, क्यों न हमें मार्था का थोड़ा बदला लिया जाए। उसने कहा, तुम करना क्या वाले हो?
पीटर ने यीशु से पूछा, कुछ नहीं, बस जिमिन को थोड़ा अपवित्र करना है। यीशु ने कहा, मतलब इस पंख की मदद से मैं उसकी यूनिकॉर्न को काला बना दूंगा, जिससे उसकी प्योरिता, उसकी शुद्धता साबित ही नहीं हो पाएगी। फिर उस यूंगी को लगेगा कि जिमिन उसे चीट कर रहा था। इस तरह उन दोनों से शक्ति हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। यीशु ने अपनी एक बार फिर से खतरनाक हंसी हंसते हुए कहा, और पीटर भी उसके साथ अब उसकी हंसी में शामिल हो गया था। दोनों अपने इस खतरनाक काम को करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और वहीं दूसरी तरफ यूंगी और जिमिन भी आने वाले अगले हफ्ते का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ताकि यूंगी यहाँ हेल का किंग बन सके और जिमिन क्वीन। लेकिन जिमिन को क्वीन बुलाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यूंगी को बड़ा अच्छा लगता था जिमिन को इस तरह टीज करना। उन्होंने फिलिस को भी यही सिखाया था कि वो जिमिन को मॉम बोले। जिमिन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जिमिन को लगता है कि ये लड़कियों का नाम है, लेकिन खुद जिमिन अपने डैड को मॉम बोलता है। यहाँ तक कि होबी को भी मॉम ही बोलकर बुलाता है। खाना टेस्टी था। यूंगी ने जिमिन को हक करते हुए कहा, सच में? जिमिन ने यूंगी की ओर मुड़ा। उसने अपने हाथ यूंगी के गर्दन में किए। हाँ, सच में, यूंगी ने कहा। यूंगी जिमिन को किस करने ही वाला था, लेकिन अचानक से फिलिक्स रोने लगा। बेबी, कभी तो तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम को किस करने दिया करो। जब भी मैं किस करने जाता हूँ तुम उठ जाते हो। उसने फिलिक्स की ओर देखा, जो अपने आंसू भरी आंखों से दोनों की ओर देख रहा था। यूंगी, अब इतने भी सेल्फिश मत बनो, जिमिन ने कहा, और उसने यूंगी को साइड किया और फिलिक्स को जाकर अपने गोद में ले लिया। बेबी, क्यों रो रहे हो? उसने फिलिक्स को सहलाते हुए कहा, क्या तुम्हें मिल्की चाहिए? क्या तुम्हें भूख लगी है? जिमिन ने कहा, और उसने अपना हैंडबुक उतारा। उसने अंदर के 2 बटन ओपन किए और फिलिक्स को फिट करना स्टार्ट कर दिया। ये कितना लकी है। यूंगी ने फिलिक्स की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब? जिमिन ने कहा, लेकिन वो अभी फिलिक्स की ओर ही देख रहा था। इसे तुम्हारा मिल्क पीने के लिए रोज़ मिलता है और मुझे बस कभी कभी ही, यूंगी ने कहा। जिमिन ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने यूंगी की ओर देखा। जब उसने सही मतलब समझा, तुम भी ना, जिमिन ने कहा, और यूंगी और जिमिन हंसने लगे थे। हमारा फिलिक्स कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है ना? जिमिन ने फिलिक्स की ओर देखते हुए कहा, ये तो कल ही की बात लगती है जब मैंने फिलिक्स को पैदा किया था। ये कितना क्यूट और कितना छोटा सा था। जिमिन ने फिलिक्स के फोरहेड में किस करते हुए कहा, तुम्हें पता है, हमारे फिलिक्स के ऊपर ना कोई आरोप नहीं लग सकता, जिमिन ने कहा। हाँ, मुझे पता है, यूंगी ने कहा, और वो भी अब फिलिक्स की दूसरी साइड आ गया। उसने फिलिक्स के आँख के पास के निशान को टच किया, सेम टू सेम मेरी तरह। जब से मैंने होश संभाला, मैंने मॉम से फर्स्ट चीज़ यही पूछी थी, यूंगी ने याद करते हुए कहा, कि ये निशान मेरी आँखों के पास क्यों है? तो मॉम ने कहा कि ये निशान मुझे खास करके मून गॉडेस ने दिया है, और हो सकता है मून गॉडेस ने ये निशान मुझे किसी तोहफे के रूप में दिए हो, यूंगी ने कहा, और उसने अपने आँख पास के निशान को टच किया। पहले मुझे बहुत इरिटेशन फील होती थी, लेकिन इसकी मुझे आदत हो गई। अब ये ठीक है, और यही निशान अब मेरे फिलिक्स में है, तो जिससे हमारे बेबी के ऊपर कोई शक नहीं करेगा, यूंगी ने कहा। ऑफकोर्स कोई शक नहीं करेगा। अगर कोई करता भी है तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि अगर तुम जब तक मेरे साथ हो, जिमिन ने कहा। ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ हूँ, यूंगी ने कहा। उसने पहले फिलिक्स के फोरहेड में किस किया, फिर जिमिन के फोरहेड में किस किया। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है, यूंगी ने कहा। ऑफकोर्स मुझे पता है, आखिर तुम मेरे बच्चे की डैड हो। अच्छा, मैं सिर्फ फिलिक्स का डैड हूँ, और तुम मेरे क्या हो, जिमिन ने सोचते हुए कहा। फिर उसने हंस कर कहा, जब उसने देखा कि यूंगी पॉट कर रहा, तुम मेरे इकलौते हगी हो, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मून गॉडेस ने मेरे लिए एक अच्छा सा मेड ढूंढ के दिया है, जिमिन ने कहा, और दोनों हंसने लगे। तो ठीक है आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड आर्मीज, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मुझे आपके प्यारे प्यारे जो आप कमेंट करते हो मुझे बहुत पसंद है, तो कमेंट करना मत भूलना। एंड हाँ, जिन्होंने मेरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताना, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना आर्मीज।